प्रेगनेंसी के टाइम पे ना लोग बहुत सारे साइंस के बारे में बातें करते हैं। जैसे अगर पेट गोल और पॉइंटेड है तो लड़का होने वाला है। अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो लड़की होने वाली है। तो क्या ये सब सच है या मिथ है? आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल द बबल मम। आज मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही फन वीडियो लेकर, स्पेशली टू बी मॉमीज के लिए, यानी कि जो बहुत जल्द मॉमीज बनने वाली हैं। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो सारे पॉपुलर साइंस जो आपको बताते हैं कि क्या आप गर्ल को कैरी कर रहे हैं या बॉय को कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें बेस्ड ऑन ओल्ड वाइफ्स टेल्स, यानी कि जो आपके दादा सॉरी दादी नानियां जो बताती थी उनके ऊपर बेस्ड हैं ये सब। अगर आप भी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, आपके दिमाग में हमेशा यही बात चलती है कि क्या मैं बॉय को कैरी कर रही हूँ, क्या मैं गर्ल को कैरी कर रही हूँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में ना मैं अपना एक बहुत ही वियर्ड सिम्टम है जो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी उसके बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं जस्ट फन के लिए बना रही हूँ, ठीक है? कोई भी जेंडर को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लड़का या लड़की ऐसा कुछ भी जेंडर बायसनेस नहीं है। मदर्स जो होती हैं उनके लिए उनके बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, वो उनकी उनके शरीर का हिस्सा होता है, उनके जिगर का टुकड़ा होता है, सबसे अनमोल चीज होती है। ठीक है, तो जो भी हो, माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। ये जस्ट एक फन एलिमेंट है यार, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना हमको ये एक्साइटमेंट रहता ही है। और एक्साइटमेंट होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जेंडर बायसनेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक फन वीडियो है, तो उसको फन की तरह ही लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेबी बॉय वर्सेस बेबी गर्ल सिम्टम्स बेस्ड ऑन ओल्ड वाइफ्स टेल्स। तो सबसे पहला सिम्टम जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉर्निंग सिकनेस। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, नौजिया बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं तो वॉमिटिंग और नौजिया थोड़ा सा कम होता है, वॉमिटिंग ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जिनके साथ ये उल्टा हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी मम्मी की ही बात करती हूँ। जैसे मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि जब वो मुझे कैरी कर रहे थे, तब उनको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे कैरी करते टाइम उनका सबसे बेस्ट प्रेगनेंसी पीरियड था कंपेयर्ड टू माय ब्रदर। तो ये एक मिथ है, बॉडीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या वॉमिटिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है? तो नंबर 2 जिसकी हम बात करेंगे, वो है आपका बेली का शेप। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी बेली थोड़ी-सी गोल है और नोकीली है, यानी कि पॉइंटेड है आगे की तरफ से, और थोड़ा-सा लो कैरिंग है, तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं। और अगर आपकी बेली ऐसी वाइड है, थोड़ी बड़ी है साइज़ में और थोड़ी-सी ऊपर की तरफ है, तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं। अगेन ऐसा तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है। मेरी एक फ्रेंड ही थी, उसकी बेली को देख के 100% लग रहा था कि उसको बेबी गर्ल होगी, लेकिन उसको हुआ बेबी बॉय। तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि बेली का जो शेप है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी से डेवलप होता है आपकी बेली का शेप। तो अगेन ये मिथ है, ठीक है? वैसे मेरे केस में ये सही हुआ था, मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया था, तो मेरी बेली बिल्कुल ही पॉइंटेड थी और मेरी बेली नीचे की तरफ ही थी और गोल भी थी। मैं एक इमेज पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है? तो थर्ड सिम्पटम की हम बात करते हैं, क्रेविंग फॉर फूड, फूड क्रेविंग। कहा जाता है कि अगर आपको बहुत मीठा खाने का मन होता है, तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं। और अगर आपको सॉल्टी, खट्टा ऐसा खाने का मन कर रहा है ना, तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं। देखो मेरे केस में ना ये सही बैठा था, क्योंकि मुझे ना नमकीन खाना बहुत अच्छा लगता था, मीठा थोड़ा कम अच्छा लगता था। लास्ट लास्ट में तो मैं सब खाती थी, लेकिन नमकीन मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफ़र करती थी। इवन मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना कुछ ऐसा टाइम आया था जहाँ पे मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट, ठीक है? थोड़ा आपको अंदर होता है प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे ना मैं सिर्फ़ ऑरेंज खाती थी। समझो ना 4-5 दिन तो मैं सिर्फ़ ऑरेंज पे ही जी हूँ। मुझे ऑरेंज बहुत अच्छा लगता था, खटास होती थी उसमें और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे केस में ये सही बैठा है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम फीटल हार्ट रेट की। तो आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं, तो आपके सोनोग्राफी में एक सेक्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है एफएचआर, यानी कि आपके जो फीटस है उसका हार्ट रेट। तो ऐसा माना जाता है कि अगर फीटल हार्ट रेट 140 बीपीएम के नीचे है तो बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं, और 140 के ऊपर है तो बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं। अब मेरे केस में फीटल हार्ट रेट 140 के नीचे ही था। कभी-कभी 140 के ऊपर गया है, मतलब बहुत रेयर केस में।
140 के नीचे ही था और मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सही बैठा है। लेकिन मैं अपने सर्कल में ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका 140 के नीचे था, स्टिल उनको गर्ल हुई है। ठीक है? तो ये भी डिपेंड करता है, इसको भी हम मिथ ही कहेंगे, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी एनर्जी क्वोटिएंट की। कहा जाता है कि गर्ल्स को अगर आप कैरी करते हैं तो आप थोड़े से लेज़ी होते हैं, आपको थोड़ा आराम ज़्यादा करने का मन करता है, जबकि आप बॉय को अगर कैरी कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथू होते हैं। अब देखो ये चीज़ ना मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कैसे हैं, एनर्जी आपकी कैसी है, आपका एक्टिवनेस कैसे लेवल का है, ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में आपकी हेल्थ कैसी थी, ये उस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है? सॉरी। ये है ना उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसी थी। तो ये तो मैं मिथ ही कहूँगी। सब इंडिविजुअल मॉम्स का अलग-अलग होता है, बॉडी पे डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज़्म पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके? तो नेक्स्ट सिम्पटम की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन टेक्सचर और हेयर टेक्सचर की। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी स्किन थोड़ी-सी डल हो गई है, थोड़ी-सी एक्ने आ गए मतलब थोड़े-थोड़े दाने आ गए हैं और आपके हेयर इतने अच्छे नहीं हैं, दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ गर्ल। अब ऐसी कहावत भी है कि लड़कियां जो है वो माँ की खूबसूरती लेकर आती हैं और अगर आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आपके हेयर एकदम से लशियस लहरा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। मेरे केस में ये सही हुआ था क्योंकि देखो मेरे बाल है ना पहले से अच्छे नहीं है, अभी तो बिल्कुल ही झाड़ू जैसे हो गए हैं। तो उस टाइम पे ना मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, मेरे को ही शौक हो रहा था कि ये मेरे ही बाल है क्या। तो उस टाइम पे ना मेरे बाल अच्छे हो गए थे, मैं बेबी बॉय को कैरी करी थी, मेरे बाल अच्छे थे, तो ये मेरे लिए सही बैठा है। ऑपोजिट भी होता है कोई कोई लोगों का, कोई किसी किसी को तो मैंने ऐसा भी बोलते सुना है कि बॉय के टाइम पे एक्ने ज्यादा होता है, मुझे ज्यादा एक्ने हुआ था, मेरी पूरी स्किन का टेक्सचर बदल गया। तो डिपेंड्स ऑन द बॉडी। ठीक है? ओके। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना था। जस्ट कॉमन सिम्टम्स है, मतलब पॉपुलर है, जो सब इसके बारे में बातें करते रहते हैं। अब है ना मेरा एक सिम्टम था बहुत ही वियर्ड, बहुत ही वियर्ड। वियर्ड यानी कि मुझे है ना प्रेगनेंसी के 3rd या 4th मंथ से मेरी बॉडी में से मुझे इतनी गंदी स्मेल आती थी, मतलब जो पसीना था ना उसकी स्मेल बिल्कुल अलग थी। हम यार अपना एक स्मेल होता है सबका पसीने का, होता ही है। ओके? लेकिन मुझे ना ऐसा वियर्ड सा स्मेल आता था, कुछ ऐसे सड़ गया हो ना, इस टाइप का। मैं डॉक्टर से भी पूछा और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो गूगल पे तो ऐसे ही बताया कि थोड़े से हार्मोन के ऊपर नीचे होने के कारण ऐसी स्मेल हो सकती है। ठीक है? तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत वियर्ड चीज़ हुई थी यार मेरे साथ। ये मैंने कहीं सुना भी नहीं था और मेरे साथ एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। और एक चीज़ ना मुझे बहुत जो क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस की, मैंने ना एक चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में सुना था, रील्स में देखा था। तो मैंने वो चाइनीज़ कैलेंडर वाला ऐप खोला और उसमें है ना मैंने अपना डेटा डाला जहाँ पे एलएमपी वगैरह वो लोग माँगते हैं और उस हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल। तो मैंने चाइनीज़ कैलेंडर में देखा ना तो उसने मुझे बेबी बॉय बताया। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तो उसके बारे में मुझे पता चला कि चाइनीज़ कैलेंडर को ना बहुत एक्यूरेट मानते हैं। कोई-कोई लोग, कोई-कोई ट्रेडिशन में तो उसको बहुत एक्यूरेट मानते हैं। मतलब 75% उसमें सच होता है ऐसा बोलते हैं। ठीक है? लेकिन अगेन उसी रील के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि मेरे लिए चाइनीज़ कैलेंडर वर्क नहीं किया है। तो बहुत लोगों के लिए वर्क नहीं भी करता है। तो हम इसे मिथ ही मानेंगे। लेकिन देखने में क्या है यार, देखने में कोई बुराई नहीं है। देखो, देखो, है ना? ओके। तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स थे जो बेबी बॉय वर्सेस बेबी गर्ल बेस्ड ऑन दी ओल्ड वाइफ टेल्स, यानी कि हमारी दादी नानियों की कहानी के ऊपर बेस करके। देखो, एक्यूरेट जेंडर प्रिडिक्शन ना सिर्फ आप जेनेटिक टेस्टिंग से या आपके अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल, जो कि हमारी कंट्री में इलीगल है। हमारे यहाँ नहीं बताते हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में पहले ही उनको बता दिया जाता है कि उनका जेंडर प्रिडिक्शन क्या है। वो लोग बड़ी पार्टी भी रखते हैं, आपने देखा होगा जेंडर रिवील बॉय गर्ल। हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है। ठीक है? बाकी सब कुछ मिथ ही है। इसे बस फन की तरह लीजिए, इसे अपने दिमाग में मत रखिए। ठीक है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, निरोगी हो और डिलीवरी के बाद माँ माँ का हेल्थ भी बिल्कुल अच्छा रहे, यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो आपके कुछ अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं, कुछ वियर्ड, कुछ अलग, या आपके साथ कुछ अलग हो रहा है या ऐसा ही हो रहा है,
तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए, हम एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, सारी मम्मीज़ एक-दूसरे के साथ बातें कर सकती हैं। बहुत मज़ा आता है यार, ऐसे टॉपिक पे बात करना, कनेक्ट करना, अच्छा लगता है ना? और मदरहुड कंटेंट देखने के लिए, इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए आप मुझे फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब कभी मैं वीडियो डालूँ, आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप मेरा वीडियो तुरंत देख सकते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, बेबी का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द आऊँगी, तब तक के लिए हैप्पी मदरहुड।